नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज के इस वीडियो में हम 7 दिसंबर 2022 को एसएससी सीजीएल के पहले शिफ्ट में जो भी प्रश्न आपके जीके, जीएस और करंट अफेयर्स वाले सेक्शन से पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया कि संसद की कार्रवाई को शुरू करने के लिए जो हमारा कोरम होता है वो आपका कितना होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, संसद की कार्रवाई के लिए जो कोरम है वो आपके कुल सदस्यों का 10% होना चाहिए। यानी कि अगर सदन की कुल स्ट्रेंथ 500 सदस्यों की है तो कम से कम 50 लोग प्रेजेंट होने चाहिए, तभी आपके संसद में कोई भी कार्रवाई को शुरू किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि सितंबर 2022 में किस राज्य की सरकार ने मेडिसेप योजना को लॉन्च किया है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपकी एक स्वास्थ्य बीमा से जुड़ी हुई योजना है और इसको केरल की सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो मेडिसेप नाम की स्कीम है ये मुख्य रूप से केरल राज्य के जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या जो वहाँ पर पेंशनर हैं उनके लिए यहाँ पर केरल की सरकार ने शुरू किया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि किस वर्ष मतदान की आयु 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष किया गया था। तो वर्ष 1998 में हमारे संविधान में 61वां संशोधन किया जाता है और उसी के जरिए यहाँ पर जो मतदान की एज है उसको कम करके 21 से 18 वर्ष किया जाता है। आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि ये जो हमारा 61वां संविधान संशोधन है ये हुआ था 1988 में, लेकिन इसको लागू किया गया था 1989 में। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2022 में दिल्ली के नए उपराज्यपाल के पद पर किसको अपॉइंट किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि अनिल बैजल साहब दिल्ली के उपराज्यपाल थे और उनके स्थान पर केवीआईसी के जो चेयरमैन थे जिनका नाम विनय कुमार सक्सेना है उनको दिल्ली के नए उपराज्यपाल के पद पर अपॉइंट किया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2022 में महिला क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहां पर किया गया। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो महिला क्रिकेट विश्व कप है 2022 में इसका आयोजन हुआ था न्यूजीलैंड में और आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसका फाइनल मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में खेला गया था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इंग्लैंड को हरा करके 7वीं बार महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से कौन सा दूरी का मात्रक है, यानी कि डिस्टेंस की यूनिट के बारे में पूछा गया था और ऑप्शन में आपको दिया गया था प्रकाश वर्ष, क्या लाइट ईयर दिया गया था। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि ये जो हमारा प्रकाश वर्ष है ये आपके दूरी का मात्रक होता है। अगर हम लोग बात करते हैं कि प्रकाश वर्ष की डेफिनेशन क्या है तो इसका सिंपल सा मतलब होता है कि अगर प्रकाश एक साल में जितनी भी डिस्टेंस को कवर कर लेता है उसी को हम लोग कहते हैं प्रकाश वर्ष, और एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर होता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस पर फोकस किया गया था। तो इसका समय 1956 से 1961 था। पीसी महालनोबिस मॉडल के ऊपर ये आधारित था और इसमें मुख्य रूप से हमारे देश में औद्योगिक विकास के ऊपर फोकस किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, औद्योगिकीकरण की जो धारणा हमारे इकोनॉमी में है वो आपके सेकेंड 5 ईयर प्लान में लाई गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया कि किस कोयले का उपयोग दैनिक जीवन में किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, जो हमारा सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला होता है उसे हम लोग कहते हैं एंथ्रेसाइट। इसमें आपके 90% के आसपास कार्बन की मात्रा होती है और इसीलिए दैनिक जीवन में इसका उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर हम लोग अपने देश में कोयले के भंडार की बात करते हैं तो झारखंड में आपको कोयले का सबसे ज़्यादा भंडार देखने को मिलेगा। वहीं पर अगर हम लोग उत्पादक राज्यों की बात करते हैं तो हमारे देश में छत्तीसगढ़ सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन प्रत्येक साल करता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि राजेंद्र प्रथम
और राजा राजा प्रथम ये आपके किस राजवंश के शासक थे? तो चोल साम्राज्य से लगातार प्रश्न पूछा जा रहा है। आपको ध्यान रखना है कि राजेंद्र प्रथम और राजा राजा प्रथम ये दोनों आपके चोल राजवंश के शासक थे। ये सारे शासकों के नाम हैं, तो इनके बारे में आपको ज़रूर ध्यान रखना है। बाकी अगर हम लोग चोल राजवंश की बात करते हैं तो इसकी स्थापना विजयालय के द्वारा की गई थी। राजधानियों की अगर हम लोग बात करते हैं तो तिरुवारूर, चोलापुरम ये सारी आपके चोल डायनेस्टी की कैपिटल थी। अगला प्रश्न पूछा गया कि CPCL का पूरा नाम क्या है? तो CPCL की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका पूरा नाम है चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। क्या नाम है? चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड इसका पूरा नाम है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये हमारी एक सब्सिडियरी कंपनी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की, जो कि आपके मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2009 में किस तबला वादक को ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो हमारे देश के जो सबसे फेमस तबला वादक हैं, नाम उनका है डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो वर्ष 2009 में जो आपका 51वां ग्रैमी पुरस्कार था उसमें इनको सम्मानित किया गया था। तो जाकिर हुसैन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अब इनके बारे में आपको ये भी ध्यान रखना है कि भारत सरकार के द्वारा 1988 में इनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। वहीं पर 2002 में इनको पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ग्रैमी पुरस्कार से लगातार प्रश्न आपके CGL में पूछे जा रहे हैं, तो इसको आप लोग ज़रूर अच्छे से पढ़ के जाइएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि पौधों में जो आपके ट्रांसपायरेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया है वो किसके द्वारा होती है? तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पौधों में जो पत्तियां होती हैं उसमें आपको छोटे छोटे छिद्र मिलेंगे, जिन्हें हम लोग रंध्र या फिर स्टोमेटा कहते हैं। तो इसी के माध्यम से आपके वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। इसी के माध्यम से जो पौधे हैं वो अपने शरीर के तापमान को भी मेंटेन करते हैं। इसके अलावा जो पौधों में अनावश्यक जल होता है उसको भी बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है वो वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से ही पौधों द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? तो छोटे बच्चों वाला प्रश्न है, ये आपको पश्चिमी प्रशांत महासागर में मारियाना द्वीप समूह के पास में देखने को मिलेगा। आपको ध्यान रखना है कि मेरियाना ट्रेंच में एक आपका स्थान है जिसे हम लोग चैलेंजर डीप के नाम से जानते हैं। किस नाम से? चैलेंजर डीप के नाम से जानते हैं। और ये आपके पूरे पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थान है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए सबसे गहरी गर्त कौन है तो उत्तर मेरियाना ट्रेंच हो जाएगा। लेकिन मेरियाना ट्रेंच में कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा गहरा है? तो वो इसके दक्षिण भाग में देखने को मिलेगा और नाम इसका है चैलेंजर डीप। एक प्रश्न आपके भारत के अटॉर्नी जनरल से आया था। अब प्रश्न क्या था ये मुझे पता नहीं चला है, बाकी आपको पता होना चाहिए कि यह एक संवैधानिक पद है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 148 के अंतर्गत इनकी अपॉइंटमेंट की जाती है। और अभी हाल ही में जो हमारे R वेंकट रमानी साहब हैं वो भारत के 15वें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पद पर अपॉइंट किए गए हैं। एक प्रश्न और पूछा गया था कि निम्न में से कौन आपके कथकली डांस से संबंधित है? तो आपको ध्यान रखना है कि कथकली हमारे केरल राज्य का क्लासिकल डांस है। ऑप्शन मुझे नहीं मिल पाए हैं, लेकिन अगर हम लोग कुछ प्रमुख डांसर की बात करें कथकली के तो जयप्रभा मेनन, कलामंडलम, डॉक्टर सुनंदा नायर कल आपसे पूछा गया था, माधुरी अम्मा, के छमावती, ये सारे हमारे कथकली डांस से संबंधित कलाकार हैं। तो इस प्रकार से पहली शिफ्ट में जो भी प्रश्न पूछे गए थे उन सभी को हमने डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ प्रश्न याद हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, जिससे इसकी PDF में उन प्रश्नों को इंक्लूड किया जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।